हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, व्हाट अ गेम। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान का, क्योंकि जिस तरीके से भी स्कोर चल रहा है इनका, 31 रन 4 ओवर के बाद 196 रन ऑलरेडी बोर्ड पे लगा चुका है साउथ अफ्रीका। अब बड़े हिट की जरूरत है, पर पवेलियन जाना पड़ेगा। विकेट आ गई, लिजार्ड विलियम्स, क्या बात है। 3 स्टंप के बीच में गेंद थोड़ी सी खिंची भी, और खिंच गए वहां बल्लेबाज। और अतिरिक्त गति जो है इनकी, वो काम आ गई। जो हिट द डेक वाली बॉलिंग करते हैं, ऑन स्पिनर्स को बड़ा फायदा होने वाला है इन विकेटों पे। तो पाकिस्तान की जो एक कमजोर कड़ी है कि वो स्पिन को उतना बेहतर नहीं खेल सकती, तो वो शायद यहाँ पे भी काम आ सकती है। और फरहान 24 रन 19 गेंदे, 126.3 का स्ट्राइक रेट, 31 पर 1। और ये क्या, अरे बाबर मियां, ये भी खेल रहे T20। इंटरेस्टिंग, हमने तो कभी नहीं सोचा था बाबर आजम वापस से T20 के अंदर आएंगे। बट वेलकम बैक बाबर। मतलब कुछ डिसेंट पारियां खेली, इन्होंने 50 बनाए बीच में। एंड BBL के लिए भी सिलेक्शन हुआ है इनका। अब वो BBL भी खेलेंगे। और बहुत लंबे समय के बाद वापसी हुई है। पहली गेंद बाबर की, वाइड गेंद से शुरुआत, और अभी तक बहुत बेहतरीन ओवर जाता हुआ। 9 रन चाहिए इनको वो T20 आईएस के अंदर सबसे रन बनाने के लिए। क्विंटन डिकॉक की भी वापसी हुई है इस T20 आईएस के अंदर। रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद रिटायरमेंट वापस से लिया, विड्रॉल किया अपना रिटायरमेंट का डिसीजन, और फिर से साउथ अफ्रीका की जर्सी के लिए खेलते हुए नजर आए। और आज पाकिस्तान ने थोड़ा पिंक कलर का पहना है ब्रेस्ट कैंसर को बताने के लिए। और लाइक जी, स्वागत है आपका। वो विकेट जिस तरीके से गया था, हिट द डेक वाली बॉलिंग, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल डाल रहे थे ना, उससे पता लगा कि वो अतिरिक्त गति जो है ना, वो काम आई है। वो जो अतिरिक्त गति, थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रैक है, पर सईम अयूब को अब अपने हाथ खोलने पड़ेंगे अगर यहां से मैच जिताना है पाकिस्तान को तो। और अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो फिर यही कर सकते हैं। और कॉर्बिन बॉश एक बॉस की तरह आते हुए गेंदबाजी करने के लिए, ये भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये भी एक धार धार गेंदबाज है। और स्वागत है आपका। खचा खच भरा हुआ है पाकिस्तान का स्टेडियम, 17,750 की कैपेसिटी से भरा हुआ मौजूद। कट किया, और ये पहला कॉन्फिडेंट शॉट सईम अयूब के लिए। हालांकि बाउंड्री नहीं मिलेगी, पर फिर भी अगर ये सिंगल्स निकालते रहेंगे ऐसे, तो फिर अपने ऊपर जो दबाव है ना, वो कम होएगा।
और बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं और अपनी जो पहली गेंद खेली थी उन्होंने और दूसरी गेंद पे आउट भी हो गए हैं बिना खाता खोले। और किस तरीके से आउट हुए रिप्ले देखेंगे। और ये देखिए फील्डर के हाथ में एक आसान सा कैच और कॉर्बिन बॉश आती विकेट निकालते हुए बाबर आजम 0 पे चले पवेलियन। हाँ, ये दिन थोड़े से खराब चल रहे बाबर के। शुरुआत मिल रही है पर उन शुरुआत को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब सलमान अली आगा कप्तान जो कि एशिया कप के अंदर देखा जाए तो काफी अच्छा काम किया था यार। मतलब एक डिसेंट काम किया था बतौर कप्तान के तौर पे, कि बतौर खिलाड़ी तो इतना अच्छा उनका वो रहा नहीं एशिया कप। सलमान अली आगा और साउथ अफ्रीका को बोल रहे हैं कि मुझसे आगाह रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ दिखता खतरनाक हूं पर हूं खतरनाक नहीं। हाँ, डॉट बॉल के साथ। और वो जो प्रेशर पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आ गया और जरूरत नहीं थी उन शॉट्स की। और क्योंकि अयूब के ऊपर इतना प्रेशर हो गया, अयूब ने वो प्रेशर इकट्ठा हो गया इनके ऊपर कि वो बड़े हिट लगाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं था। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डायरेक्ट हिट पर कुछ हानि नहीं पहुंची, पर ये ओवर बड़ा अच्छा जाता हुआ अब तक 1 रन 1 विकेट 5 गेंदें हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ 2 गेंदों तक और भी रन नहीं आने दो तो 1.1 के बाद 1 for 1 हो जाएगा कॉर्बिन बॉश का इकोनॉमी रेट। वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है बतौर। वैसे बैकएंड पाकिस्तान ने वापसी तो अच्छी की थी। ये किस चीज का डिसीजन है भाई? नॉट आउट है, वो क्लियरली दिख रहा है। वो देखिए आराम से पहुंच गए और बल्ला भी ड्रैग डाउन है, तो अच्छी तकनीक। नहीं तो पाकिस्तान और रन आउट एक तरीके से दोनों साथ साथ ही हुआ करते थे एक टाइम पे। तो अभी थोड़े से रन आउट कम हो रहे हैं इनके। नवाज ने अच्छी गेंदबाजी की, नवाज को विकेट मिली और विकेट लेने वाली गेंदबाजी भी की थी उन्होंने।
चलिए विलियम्स आते हुए और पहली गेंद, अच्छा शॉट सलमान का फील्डर के हाथ में और कोई रन नहीं। पैंतीस रन 6.1 ओवर के बाद क्रीज में रहिए कप्तान साहब थोड़े से। क्योंकि अगर रेखा के बाहर रहे तो फिर रेखा बदल जाएगी आपकी। और पूरी यंग टीम है पाकिस्तान की। उस्मान खान है, उसके बाद मोहम्मद नवाज है, सईम अयूब बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद बैटिंग करना ही भूल गए पूरी तरीके से। इतना का स्ट्रगल तो हमने आज तक कभी नहीं देखा इनसे। ये फाइनली द क्रैकर फ्रॉम द बैट और बहुत दूर गया और इस छक्के की बहुत ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तान को। बहुत ज्यादा जरूरत थी इस छक्के की और फाइनली डिलीवर करते हुए। बैक ऑफ लेंथ और 80 मीटर का शॉर्ट आर्म जैब पुल 6 रन के लिए। और ये वो शॉट था जो जेल की बेड़ियां तोड़ के दिखाएगा। सलमान अली आगा के ऊपर से भी थोड़ा प्रेशर रिलीज होएगा, खुद सईम अयूब के ऊपर भी प्रेशर रिलीज होएगा। एक रन यहाँ पे निकलता हुआ। बैकएंड पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ा अच्छा काम किया था क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था 100% कॉन्फिडेंस विद दैन रेफरी हेयर। हेलो हेयर कंपनी का नाम है इनकी। क्या बात है। अब सलमान भी चल पड़े और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही रन ले पाए। बाउंसर गेंद था और अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। एज लगा था पर फिर भी सेफ गया गेंद। नतीजा 1 रन। ये अच्छा ओवर जाता हुआ क्योंकि इस ओवर में 6 आ गए, एक 9 रन आ चुके हैं ओवर से अब तक। पाकिस्तान की जो शुरुआत हुई थी काफी संभली हुई स्टार्ट थी, पर पावर प्ले जाते जाते 2 विकेटें खो जाना तो उसके चलते पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया साउथ अफ्रीका की तरफ। और अब फाइनली सईम अयूब के बल्ले से भी रन निकल रहे हैं। मतलब वो शॉट्स निकल रहे हैं अब थोड़े से, तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ये टप्पे पे गई थी गेंद और अच्छी फील्डिंग वहां पे। बहुत कम टीमें होती है जो फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं और जो फील्डिंग अच्छी करते हैं वही अंत में मैच जीतते हैं।
कॉर्बिन बॉश, और फाइनली पूरा हो गया वो 1 पर 1 आफ्टर 1.1 के बाद। ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो नंबर। और दूसरा विकेट भी गिरता हुआ। रेगिना जी स्वागत है आपका। और विकेट आ गई है जी एक और, पर ये शायद रिव्यू लेंगे क्योंकि डाउन द लेग जाते हुए तो नजर आया था ये, वो एंगल से डाउन द लेग जाते हुए मेरे को तो नजर आया था। लेट्स सी। हेलो, क्लोज बॉल और शायद अंपायर कॉल होगा, कॉल होगा। क्योंकि नी रोल के काफी ऊपर लगा है तो शायद हो सकता है कि बॉल विकेटों के ऊपर चले जाए। पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग और रिव्यू लॉस्ट। बेल्स की तरफ जाके लगा है और तीसरा झटका पाकिस्तान को 43 पर 3 7.2 ओवर के बाद। बॉश और सलमान अली आगा बने बॉस के शिकार। 2 रन 7 गेंदों में। अब उस्मान खान आते हुए। 20वां मुकाबला पाकिस्तान के लिए और 239 रन, 14.94 का औसत रहा है इनका और 52 का एवरेज। वापस से वापसी करते हुए इस टीम के लिए लगता है पूल खत्म हो गया पूरी तरीके से पाकिस्तान की टैलेंट का भी, क्योंकि और रिव्यू भी लॉस्ट हुआ और बॉश जो कि अपना दूसरा विकेट लेते हुए उस्मान खान बॉलिंग बैटिंग पे 43 पर 3। अच्छा शॉट ये, पीछे फील्डर रहेंगे मौजूद, मिलेगा सिंगल। अब सारी जिम्मेदारी जो है ना वो अयूब के ऊपर आती है कि अयूब किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि अब इनको लंबा खेलना पड़ेगा और इनके ऊपर जिम्मेदारी बनेगी। ये तो पूरे T20 वाले अंदाज से सीधा टेस्ट मैच वाले अंदाज में आ गई है पाकिस्तान की टीम। और ओवर की समाप्ति
बद से बदतर हालत पाकिस्तान की यहाँ पे। और 44 पर 3 8 के बाद 5.5 रन प्रति ओवर। और इस समय जीत के लिए चाहिए 151 रन 72 गेंदों के अंदर, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है। और अब और मुश्किल होगा क्योंकि जॉर्ज लिंडे आते हुए गेंदबाजी करने के लिए। एक बेहतरीन स्पिन बॉलर इस टीम के लिए, जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। पर सईम अयूब, जो कि अपने आप के लिए वो जेल की बेड़ियां ढूंढ रहे थे, वो शायद ये जेल की बेड़ियां निकल जाए। पर आसान नहीं है, इस विकेट पे मारना इतना आसान नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, जो कि ये टीम देती नहीं है दादा। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये लिंडा के ओवर्स में अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफेंसिव वाला ऑप्शन तो हट ही गया आपके जहन से। अब या तो इस पार या उस पार है, और बाउंड्री के पार भेजने का प्रयास है, और प्रयास फाइनली सफल भी हुआ है। लिंडे की दूसरी गेंद पे पड़ा छक्का। हालांकि शायद उतने बल्ले के बीचों बीच ना आए हो, पर वो जो ताकत थी, जो दूरी थी, वो मिल गई है। और एक्सप्लोसिव बैटर है सईम अयूब लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट, और अपनी जो पुरानी खोई हुई लय जो है वो प्राप्त करते हुए, और शायद कर भी लेंगे अब। कर भी लिया है, एक और 6, 2 बैक टू बैक छक्के, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि लिंडे को सेटल नहीं होने देना है। थोड़ी सी ना आगे की तरफ गेंद कर रहे, हल्का सा खींच के रखना चाहिए। और वो वो लाइन सही है, वो जो लाइन जो है ना वो सही है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कि हम वहां से कर सकते तेरा, पर थोड़ा सा ना आगे की तरफ डाल रहे, हल्का पीछे। पर अब यहाँ पे 2 छक्के लगा चुके हैं, तो फिर सिंगल लेने में थोड़ी सी बलाई रहेगी। ले भी लेंगे, क्या बात है, सुन रहे हैं सईम अयूब। 2 बाउंड्री से वो प्रेशर एकदम रिलीज किया अपने ऊपर से, और 2 बड़े हिट थे, 6 रन। ये अच्छा शॉट, कट शॉट 4 रन के लिए। नहीं, वो पीछे फील्डर मौजूद था, 2 रन नहीं मिलेगा। किधर भाग रहे थे? अब बताइए आप ही किधर भाग रहे थे? 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे 9 के बाद।
so many times doesn't get emphasized enough. Now, Pakistan are at the guilty party of that. We were mentioning up until 2022, Pakistan's dot ball percentage was 34. And ever since then, that ultra aggressive mindset and investing has come through. But the numbers haven't really fallen. The dot ball percentage has only risen to 39. The last 22 of 2016-20s, 39% dot balls. Once again tonight, already 29% dot deliveries. So there's somewhere along in that formula, something isn't fitting correctly. Pakistan's batters are lost in translation. If they want to be figure free, like we enjoy and the crowd enjoy figure free moment, I mean, they have to improve their technique. They need to learn how to play with softer hands. If you have hard hands, your shoulders are hard, then there won't be any wrist work. Edged deliberately for 4 runs. That's the Saima Ayub we all know. Andre Berger bowling with some pace. 143 clicks that previous delivery, but it was slightly wide outside the off stump. Moments of pace with the bat, no slip. Bird very, very square, and the pace causes that edge to fly. Yeah, to finish the point we were trying to make, what we want to see is Pakistan practice their technique. And coming back to the figure free moment, you can download the app, plenty of smiles on your face, because you get the insurance you need on your fingertips. But as in the most important aspect to talk about the technique, if you have the basic strength, from there you can ascend. If you don't have the basic strength, you are going to fall and falter in crucial situations for Pakistan. We saw this during the Asia Cup as well. The number of dot ball percentages high, but at the same time, the percentage of attacking shots that Pakistan played was the highest, but not for too many runs. We were losing far too many wickets, and the execution of those big shots wasn't yielding the number of runs, hence why the combination almost became double fold